हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबों का बंदूक और एड्यूटेक के मैथ्स की क्लास में। बच्चों, आज हम लोग गणित पढ़ने वाले हैं और बहुत ही प्यार से गणित को पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छे से गणित को पढ़ेंगे। बहुत ही धीरे से आराम से समझ समझ करके हम लोग क्या करेंगे, गणित को पढ़ेंगे। आप लोग छोटे छोटे बच्चे हैं, ध्यान से बस बोर्ड की तरफ देखिएगा बाबू, ठीक है, कि हम क्या क्या पढ़ा रहे हैं आपको। आप लोगों को ध्यान से देखना है कि हाँ, बोर्ड की तरफ, कि हम क्या क्या पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है बाबू, तो क्या करना है आप लोगों को, बोर्ड की तरफ देखना है। और हम जितना पढ़ाएंगे ना बाबू, वो सब थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को भी पढ़ना है। ठीक, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे संख्याओं को जानना। क्या करेंगे, संख्याओं को जानना, कि संख्या क्या होती है, अंक क्या होती है। ठीक है बाबू, ठीक है। आज हम लोग शुरू करेंगे पहला चैप्टर और वहीं से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आ जाओ बाबू, हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, आ जाओ, आ जाओ। पढ़ने से पहले बाबू, हम आप लोग को एक चीज़ बता देते हैं। आप लोग क्या करिएगा, अपने मम्मी या पापा से कह करके, अपने मम्मी या पापा से कह करके कहिएगा मम्मी या पापा को कि हमको एक गणित परिचय का, गणित गणित परिचय, गणित परिचय, गणित परिचय किताब, गणित परिचय किताब। ठीक है बाबू, मम्मी पापा भैया या किसी से भी कहिएगा कि हमको ये गणित परिचय का किताब दिला दो। क्या कर दो, गणित परिचय का किताब दिला दो। हम इसी से गणित सीखेंगे, इसी से गणित सीखेंगे। किसके साथ, सर के साथ। कौन सर के साथ, प्रिंस सर के साथ हम इसी से गणित को सीखेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, ठीक है। आओ, हम लोग आज सीखेंगे संख्या। संख्या सबसे पहले बाबू, आप लोग एक चीज जानते हैं, अंक किसको कहते हैं, संख्या किसको कहते हैं। अंक क्या होता है, संख्या क्या होता है, पता है आप लोगों को। बहुत से बच्चे होंगे जिनको पता होगा, बहुत से बच्चे होंगे जिनको नहीं पता होगा। आज सबको पता चल जाएगा कि अंक और संख्या क्या है। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए बाबू। अंक, सबसे पहले हम लोग अंक को जानेंगे, उसके बाद जानेंगे संख्या को। क्या जानेंगे, उसके बाद जानेंगे संख्या को। छोड़, इसके बाद किसको जानेंगे बच्चों, संख्या को जानेंगे। सबसे पहले हम लोग अंक को जानेंगे। अंक क्या होता है बाबू, अंक क्या होता है, हम लोग जो जीरो से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, जीरो से लेकर के 9 तक को क्या कहते हैं हम लोग, जीरो से लेकर के 9 तक को कहते हैं अंक। क्या कहते हैं बाबू, जीरो से 9 तक को क्या कहते हैं हम लोग, कहते हैं अंक। जीरो से 9 तक को क्या कहते हैं, जीरो से 9 तक को हम लोग कहते हैं अंक। संख्या क्या होता है बाबू, देखो, हम लोग जो 10 से गिनती शुरू करते हैं, 10, 11, 12, 13, इस तरीके से, ये करते 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 ये कभी खत्म नहीं होता है। क्या होता है, ये कभी खत्म नहीं होता है, ये अनंत तक हो जाता है। कहाँ तक हो जाता है बाबू, अनंत तक हो जाता है। तो जो संख्या अनंत तक चली जाती है। देखिए, ये संख्या जो है बाबू, इस संख्या जो है अंक से मिलकर के बना है ना। कौन कौन से अंक से मिलकर के, एक से और जीरो से। 11, 11 जो है कौन कौन से अंक से मिलकर के बना है बाबू, एक से। एक से दो बार एक लिए हैं तो हम लोग का 11 बना है ना छोटू, है ना बाबू। देखो, और 12 कैसे बना है, 12 कैसे बना है बाबू, 12 कैसे बना है बाबू, 12 बना है जब हम लोगों ने एक को लिया और दो को लिया तो हम लोग का 12 बन गया। तो हम लोग क्या देखें कि जब अंक को मिलाते हैं तो संख्या मिलता है। अंकों को, अंकों को मिलाने से, अंकों के मिलाने से संख्या प्राप्त होती है। क्या होती है, संख्या प्राप्त होती, संख्या प्राप्त होती है। क्या होती है बाबू, अंकों को मिलाने से संख्या प्राप्त होती है छोटू। क्या होती है, अंकों को मिलाने से संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, ये समझ में आया बाबू आप लोगों को कि अंकों को मिलाने से संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, अब देखो, अब देखो, जैसे हम लोग को दिया हुआ है 5, 6, 7, 9। बाबू रे, ये कितने अंकों का संख्या है, तो कहोगे कि सर
1 2 3 4, ये 4 अंकों की संख्या है। कितने अंकों की संख्या है? 4 अंकों की संख्या है। बाबू जब ये 4 अंकों की संख्या है, हम लोग जो है ना अपने दाहिने साइड से, अपने दाहिने साइड से क्या करते हैं? अपने दाहिने साइड से लेते हैं संख्याओं को और लिखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा और उसके बाद हजार। ठीक है, अपने दाहिने साइड से हम लोग क्या लिखना शुरू करते हैं? इकाई दहाई लिखना शुरू करते हैं अपने दाहिने साइड से। ठीक है, अपने दाहिने साइड से बाबू, दाहिने साइड से लगते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार। अब बाबू रे, इकाई का मतलब क्या होता है बच्चों? इकाई का मतलब होता है 1, दहाई का मतलब 10, सैकड़ा का मतलब क्या होता है? 100। आ जाओ, इसको सही से लिख देते हैं, नहीं तो तुम लोग फिर नहीं समझोगे। आ जाओ बाबू, बच्चा मेरे इधर देखो। पहले आता है इकाई, क्या आता है? इकाई। इकाई का मतलब क्या होता है? 1। इकाई का मतलब क्या होता है? 1। फिर आता है बाबू क्या? दहाई। दहाई का मतलब क्या होता है बाबू रे? 10। फिर आता है सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब क्या होता है बाबू? 100। फिर आता है हजार। क्या आता है बाबू? हजार। हजार का मतलब होता है 1000। देखो, समझ में आ गया? समझ में आ गया। और हम लोग संख्या को पहले देखते हैं कि क्या अंक की संख्या है। तो 1 2 3 4 हम लोगों ने देखा 4 अंकों की संख्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने अपने दाहिने साइड से, हम लोग का जो दाहिना साइड है, अपने दाहिने साइड से बाबू जो संख्या स्टार्ट हुआ रहेगा, जो संख्या शुरू हुआ रहेगा, जो दाहिने साइड में, जो दाहिने साइड में सबसे पहला संख्या होगा, आप लोगों के दाहिने साइड में जो सबसे पहला संख्या होगा, जो आप लोगों के दाहिने साइड में सबसे पहला संख्या होगा बाबू, उसको क्या कहेंगे? दाहिने साइड में जो सबसे पहला संख्या होगा, दाहिना हाथ कौन सा होता है? दाहिना साइड कौन सा होता है? दाहिना हाथ जिस हाथ से हम लोग खाना खाते हैं उसको दाहिना हाथ कहते हैं। तो दाहिना साइड से जो शुरू होगा हम लोगों का, वो होगा इकाई। उसके बाद आता है दहाई। पहला नंबर पे आता है इकाई, पहला नंबर पे आता है इकाई, दूसरा नंबर पे आता है दहाई, तीसरा नंबर पे आता है सैकड़ा और चौथा नंबर पे आता है हजार। ठीक है, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार। बाबू इसको लिखना है, इसको लिखना है शब्दों में। ये जो मेरा दिया हुआ है इसको शब्दों में लिखना है कि कितना संख्या है ये संख्या कितना है। तो कैसे लिखेंगे देखो, कैसे लिखेंगे देखो। गिनते टाइम बाबू हम लोग कहाँ से शुरू किए थे? गिनते टाइम हम लोग शुरू किए हुए थे अपने दाहिने साइड से, अपने दाहिने साइड से। लेकिन जब हम लोग लिखना शुरू करेंगे, जब हम लोग लिखना शुरू करेंगे तो किधर से शुरू करेंगे बाबू? अपने बाएं साइड से, अपने बाएं साइड से। बाएं साइड में देखो तो, बाएं साइड में देखो तो बाबू, बाएं साइड में देखो तो छोटू क्या है? बाएं साइड में, बाएं साइड में 5 है। कितना है? 5 है। 5 कितना है? हजार पे। ये हजार है ना बाबू, ये हजार है ना, ये हजार है ना। 5 कितना पे है? हजार पे। तो क्या लिखेंगे? 5, 5000। क्या लिखेंगे बाबू? 5000। फिर उसके बाद क्या है? 6 है। 6 सैकड़ा, मतलब सैकड़ा मतलब क्या होता है? सैकड़ा मतलब होता है 100। सैकड़ा मतलब होता है 100। तो क्या लिख देंगे? 5 है हजार पे तो 5000 लिख दिए। अब 6 लिख देंगे, 6। और 6 किसके स्थान पर है? 100 के स्थान पे बाबू। उसके बाद क्या है? 7 है। 7 किसके स्थान पे है? किसके स्थान पे है? दहाई के स्थान पे। और 9 किसके स्थान पे? इकाई के स्थान पे। इकाई के स्थान पे हम लोगों ने क्या देखा है कि दहाई का मतलब होता है 10, दहाई का मतलब होता है 10 और इकाई का मतलब होता है 9। तो जब हम लोग हजार और सैकड़ा को लिख लेंगे सिंगल सिंगल करके, जो हजार पे रहेगा उसको सिंगल लिख लेंगे 5000। 6 सैकड़ा पे है तो लिख लिए 6000। उसके बाद बाबू जो 2 को बच जाएगा ना मेरा, जो 2 को बच जाएगा ना मेरा, उसको साथे लिख देंगे। क्या करेंगे? उसको साथे लिख देंगे। तो क्या है? 79। क्या है? 79। क्या है बाबू? 79। देखो, 5679। समझ में आया कैसे लिखे हैं? समझ में आया कैसे लिखे हैं बाबू? कैसे लिखे हैं? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? दाहिना साइड से संख्या को गिनेंगे, दाहिना साइड से संख्या को गिनेंगे कि क्या
अंकों की संख्या है। ठीक है, दाहिना साइड से गिनेंगे कि क्या अंकों की संख्या है, गिन लेंगे, गिन के ऊपर में लिख देंगे, गिन के ऊपर में लिख देंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार ऐसे। ठीक है, और फिर इसको जब शब्द में बोलेगा लिखने के लिए, जब इसको शब्द में बोलेगा लिखने के लिए बाबू, जब इसको शब्द में बोलेगा लिखने के लिए तो क्या करेंगे, तब इसको हम लोग क्या करेंगे, बाएं साइड से लिखेंगे। कहाँ से लिखेंगे, गिनते टाइम दाहिने साइड से, लिखते टाइम बाएं साइड से बाबू। तो देखो 5 था, इसको 5 कहते हैं तो 5 लिख दिए, किसके स्थान पे था, हजार के स्थान पे, तो हजार लिख दिए। 6 किसके स्थान पर था, सैकड़ा के स्थान पे, मतलब 100 के स्थान पे, 6 100 के स्थान पे था तो 6 100 लिख दिए। दोनों को बाबू अलग अलग लिखेंगे, दोनों को अलग अलग लिखेंगे। उसके बाद जब दू को बच जाएगा मेरा, जब जो दू को बच जाएगा मेरा, जो दू को बच जाएगा बाबू मेरा, उसको साथे लिख देंगे, उसको साथे लिख देंगे तो 79। 70 9 79, 7 पर 9 कितना होता है बाबू, 7 पर 9 होता है 79, ये जानते हो ना, 7 पे 9 कितना होता है 79, 7 पे 9 कितना होता है बाबू 79, 7 पे 9 79। ये तो सीखे हो या नहीं, ये सीखे हो ना बाबू, तुम लोग सीखे हो ना, सीखे हो ना छोटू, सीखे हो ना, हाँ सीखे होगे, सीखे होगे। देखो अब मान लो कोई दूसरा संख्या है, कोई दूसरा संख्या हम लोग को दिया हुआ है 6 8 3 2। बाबू इसको कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, जैसे सिखलाए हैं वैसे ही लिखना है, जैसे सिखलाए हैं वैसे ही लिखना है। सबसे पहले क्या करेंगे इसके लिए, इसके लिए हम क्या बोले थे, जो मेरा दाहिना साइड में होगा, पहले सबसे पहले दाहिना साइड से संख्या को गिनेंगे, संख्या को गिनेंगे कि संख्या क्या अंक का है। तो देखो 1 2 3 4, क्या अंक का है, 4 अंक का है बाबू। कितने अंकों का है, 4 अंकों का संख्या है। जब बाबू 4 अंकों का संख्या है, फिर हम क्या बताएं, अगर 4 अंकों की संख्या रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, दाहिना साइड से अपना जो मेरा जो दाहिना साइड में जो अंक रहेगा, जो मेरा दाहिना साइड में अंक रहेगा वो क्या हो जाएगा बाबू, वो हो जाएगा इकाई, क्या हो जाएगा इकाई, फिर हो जाएगा उसके बाद दहाई, फिर उसके बाद हो जाएगा सैकड़ा, फिर उसके बाद हो जाएगा हजार। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। फिर हम क्या बोले थे बाबू, फिर हम कहे थे लिखते टाइम कहाँ से लिखेंगे, अपने बाएं साइड से। मेरे बाएं साइड में क्या है, 6 है, मेरे बाएं साइड में क्या है 6 है, मेरे बाएं साइड में क्या है 6 है। सबसे पहले लिखेंगे 6, 6 6 किसके जगह पे है, हजार के जगह पे, तो लिख देंगे हजार, 6000 लिख दिए। अब देखो उसके बाद क्या बोले थे बाबू, जो उसके बाद रहेगा उसको लिखेंगे, फिर लिख दिए 8, क्या लिख दिया 8, 8 किसके स्थान पर है, सैकड़ा के स्थान पे, तो मतलब 8 100, सैकड़ा को क्या कहते हैं 100, सैकड़ा को क्या कहते हैं 100। और उसके बाद हम क्या बोलते हैं, जब ये दोनों को लिखने के बाद, अलग अलग लिखने के बाद, फिर दोनों को साथ ही लिख देंगे। क्या करेंगे, दोनों को साथ ही लिख देंगे। 4 अंक का जब संख्या रहेगा तब दो को अलग अलग लिखेंगे बाएं साइड से, अब बाकी जो दो को बच जाएगा उसको साथ ही लिख देंगे। तो कितना है 32, कितना है बाबू 32, कितना है 32। देखो कितना हो गया 6832। यहाँ तक समझ में आया बाबू, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया बताओ, यहाँ तक समझ में आ गया होगा ना, यहाँ तक समझ में आ गया होगा ना बाबू, या कोई दिक्कत है, या कोई दिक्कत है तो कहोगे कि नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, हमको समझ में आ गया बहुत ही अच्छे तरीके से। क्या कहोगे कि नहीं सर हमको कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने जो हमको सिखाया वो मैंने सीख लिया बाबू। गणित परिचय किताब ले लीजिएगा आप लोग, क्या कीजिएगा, गणित परिचय किताब ले ही लीजिएगा बाबू, उसमें ना बहुत ही अच्छे तरीके से दिया गया है। ठीक है, उसमें बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है, पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा उससे। ठीक है, ठीक है बाबू, यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आ जाइए, अब हम लोग इतना देर से क्या कर रहे थे, हम लोग को संख्या दिया हुआ था, शब्द में लिख रहे थे, संख्या दिया था शब्द में लिख रहे थे। अब हम लोगों के साथ क्या करेगा, अब हम लोगों के साथ क्या करेगा बाबू, शब्द दे देगा, शब्द दे देगा और कहेगा कि संख्या के रूप में लिखिए, शब्द दे देगा और कहेगा कि संख्या के रूप में लिखिए। क्या करेगा, शब्द दे देगा और कहेगा कि संख्या के रूप में लिखिए। आओ बच्चा देखते हैं, ये तो हम लोगों ने देख लिया कि संख्या दिया था तो शब्द के रूप में कैसे लिखा हम लोगों ने, संख्या दिया था तो शब्द के रूप में हम लोगों ने कैसे लिखा, ये हम लोगों ने सीख लिया बहुत ही अच्छे तरीके से। अब हम लोग सीखेंगे
कि शब्द के रूप में दिया रहेगा, शब्द के रूप में दिया रहेगा, उसको संख्या के रूप में कैसे लिखना है। ठीक है, आ जाओ बच्चों, आ जाओ, आ जाओ। देखो, जैसे जैसे हम लोग को दिया रहेगा 8,000, दिया रहेगा 8,000, 8,300, 8,300, 8,332, कितना रहेगा 8,332। ठीक है, देखो बाबू, हम लोग जब संख्या बना रहे थे तब क्या सीखे थे, जब संख्या से शब्द में लिख रहे थे तब क्या सीखे थे, जो दाहिने साइड में होगा उसको इकाई अंक डालेंगे, गिनते टाइम में हम लोग दाहिना साइड से इकाई दाएं सैकड़ा हजार शुरू करेंगे। और जब हम लोग शब्द में लिख रहे थे, जब हम लोग बाबू शब्द में लिख रहे थे तब क्या कर रहे थे, तब हम लोग कर रहे थे कि जो मेरा बायां साइड में जो संख्या था, पहला नंबर संख्या बायां साइड में, उसको उसको लिखते थे कि कितना है शब्द में, उसको लिख देते थे, फिर देखते थे कि उसका स्थान क्या है, उसका उसके ऊपर में हमने क्या लिखा है, तो उसके ऊपर में हमने 1,000 लिखा था, तो हम लोगों ने 1,000 लिख दिया, तो हो गया 6,000। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि दूसरे नंबर पे कौन सा अंक है, दूसरे नंबर पे कौन सा अंक है, हम लोगों ने देखा 8, तो हम लोगों ने 8 लिख दिया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि 8 के ऊपर में कितना लिखे हैं, तो हम लोग देखे कि सैकड़ा लिखे हुए हैं, तो हम लोगों ने 8 के ऊपर में 100 लिख दिया, सैकड़ा मतलब 100। उसके बाद मैंने बताया था जब दूगो का अलग अलग करके हम लोग लिख देंगे, उसके बाद जो दूगो बच जाएगा उसको साथे में लिख देंगे। कितना है 32, 30 दो 32, मतलब 3 पर 2 कितना होता है 32 होता है, 3 पर 2 कितना होता है बाबू 32 होता है, देखो 32 हम लिख दिए। ठीक है, आ जाओ। अब हम लोगों को कह रहा है 8,332, 8,332, इसमें क्या करेंगे बाबू, इसमें क्या करेंगे, हम लोग अपना बायां साइड से शुरू करेंगे लिखना, हम लोग अपना बायां साइड से शुरू करेंगे। देखो, बायां साइड से शुरू करेंगे, जितना दिया रहेगा उतना लिखते चले जाएंगे चुपचाप। कितना है 8 दिया हुआ है पहला, 8 लिख देंगे। उसके बाद कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो 3 लिख देंगे। और 32 दिया हुआ है, तो लिख देंगे 32, 30 2 32, 3 पर 2 32, देखो हो गया 8,332। सिंपल है ना बाबू, बहुत इजी है ना लिखना, बहुत इजी है ना बाबू लिखना, है ना बाबू, बहुत इजी लिखना, बहुत इजी है ना लिखना छोटू। अब देखो, अब जैसे कोई दूसरा क्वेश्चन दे दिया, कोई दूसरा क्वेश्चन दे दिया, कोई दूसरा क्वेश्चन दे दिया कि 7,223। अब देखो बाबू, मैंने क्या बोला कि जितना हमको संख्या दिखाई देगा ना शब्द में लिखा हुआ, सिर्फ उसी को देखेंगे, बाकी और किसी चीज को नहीं देखेंगे। कितना है 7 लिखा हुआ है, उसके बाद 2 लिखा हुआ है, उसके बाद 23 लिखा हुआ है, 20 3 23, 2 पर 3 23, देखो बन गया संख्या। ठीक है, ये तो जानते होगे ना बाबू, ये तो जानते होगे ना कि 1 पर 0 10, 1 पर 1 11, 1 पर 2 12, 1 पर 3 13, 1 पर 4 14, 1 पर 5 15, 1 पर 6 16, 1 पर 7 17, 1 पर 8 18, 1 पर 9 19, 2 पर 0 20। इस तरीके से 100 तक। जैसे फिर अब हो जाएगा 2 पर 1 21, 2 पर 2 22, 2 पर 3 23, 2 पर 4 24, 2 पर 5 25, 2 पर 6 26, 2 पर 7 27, 2 पर 8 28, 2 पर 9 29, 3 पर 0 30। इसी तरीके से बाबू आप लोगों को क्या करना है, 1 से लेकर के 100 तक लिखना है और इसी तरीके से पढ़ना है। इसी तरीके से जब हम कल क्लास लेंगे तो हम पूछेंगे कि 80 3 83 कैसे लिखिएगा, तो आप लोग कहिएगा कि 8 पर 3। ठीक है, तो ये जब आप 1 से 100 तक अच्छे से पढ़ लीजिएगा तभी बता पाइएगा। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गया बाबू आप लोगों को, यहाँ तक समझ में आ गया, समझ में आ गया या कोई दिक्कत है, कहोगे कि नहीं सर हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ लिया। आ जाओ बाबू, अब हम लोग सीखेंगे, अब हम लोग सीखेंगे क्या सीखेंगे, अब हम लोग सीखेंगे 1 अंकों की बड़ी संख्या, 2 अंकों की छोटी संख्या, इस तरीके से अब हम लोग चीज़ों को सीखेंगे। आ जाओ, आ जाओ बाबू, अब हम लोग चीज़ों को सीखेंगे अच्छे तरीके से आगे।
तो हम लोग चीज़ों को अच्छे तरीके से सीखेंगे। आ जाओ। जैसे हम लोग देखेंगे कि लोग देखेंगे कि लोग देखेंगे कि क्या देखेंगे बाबू, क्या देखेंगे? एक और आ जाओ, दिखा देते हैं। ये इसी पे 2509 को लिख के देखो, 2509 को लिख के देखो। 2509, 2509 बाबू कितना है? 2000, 2000 दो लिख देंगे। 5 है, 5 लिख देंगे। और कितना है? 500, 2500 कितना है? 9 है। 2005 से 9 है। देखो बाबू, मैंने क्या बोला था? जितना संख्या दिया रहेगा उसको लिख लेंगे। 2509 दिया है, 2 लिख लिए, 5 लिख लिए, 9 लिख लिए बाबू रे। लेकिन 2509 तो नहीं है, 500 होना चाहिए। 5 किसके स्थान पर होना चाहिए? 100 के स्थान पे। 100 के स्थान पे मतलब 5 के बाद 2 गो संख्या होना चाहिए। 5 के बाद 2 गो संख्या होना चाहिए, क्योंकि 100 पे 2 गो जीरो होता है। 100 पे 2 गो जीरो होता है, मतलब 100 के लिए उस संख्या के बाद 2 गो संख्या रहना चाहिए, 2 गो अंक रहना चाहिए। तो बाबू रे 500, 100 के जगह पर जो है 2 गो स्थान के बाद रहेगा, तभी ना। 100 जो है सो एक ही स्थान के बाद है। एक स्थान के बाद तो दहाई आता है, एक स्थान के बाद तो दहाई आता है बाबू, एक स्थान के बाद तो दहाई आता है, तो होगा। तब कहोगे कि नहीं होगा, तब क्या करेंगे? तो जीरो लगा देंगे। जब भी ऐसा हो, जब भी ऐसा हो तो जीरो लगा देंगे। जब भी ऐसा हो तो क्या करेंगे? जीरो लगा देंगे। समझा? समझ में आया? देखो क्या है, 2509। तो मैंने क्या किया? 2 को लिख लिया, 5 को लिख लिया और 9 को लिख लिया। ठीक है, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि जो मेरा 100 के स्थान पर रहेगा बाबू, जो मेरा 100 के स्थान पर रहेगा, जो मेरा 100 के स्थान पर रहेगा, उसके बाद 2 गो अंक रहना चाहिए, 2 गो अंक रहना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे थे 2, 5, जैसे यहाँ पे हम लिख रहे थे 2, 5 और 9। बाबू ये 5 तो 100 के स्थान पे लिख रहे थे ना, ये 5 देखो, 5 100 है ना। जब 5 100 के स्थान पे लिखेंगे तो हम क्या बोल रहे हैं कि 100 जब लिखेंगे, जब 100 लिखेंगे तो 100 के बाद 2 गो अंक रहना चाहिए। क्या 100 के बाद हमको 2 गो अंक दिखाई देता है? तो कहोगे कि नहीं सर, नहीं दिखाई देता है। जब ऐसा जब भी हो तो बीच में एगो जीरो लगा देंगे। जो संख्या 100 पे रहेगा ना, उसके बाद एगो जीरो लगा देंगे। चीजें समझ में आ गई? चीजें समझ में आ गई या कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बाबू? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई ना अच्छे से छोटू बच्चों? यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई ना? इतना अच्छा से कोई पढ़ाया था? यहाँ इतना अच्छा से कोई पढ़ाया था बाबू आप लोगों को? इतना अच्छा से समझा करके कोई बताया था? बताओ। इतना अच्छा से कोई समझा करके नहीं पढ़ाया था ना कभी भी? कोई नहीं पढ़ाया था ना? कोई भी नहीं पढ़ाया था ना बाबू? कोई नहीं पढ़ाया था ना? आ जाओ, हम पढ़ाते हैं ना, हम पढ़ाते हैं, हम पढ़ाते हैं। आ जाओ, आ जाओ। अब हम लोग एक बहुत ही अच्छा चीज़ सीखेंगे। क्या सीखेंगे? एक बहुत ही अच्छा चीज़। ठीक है, हम लोग एक बहुत ही अच्छा चीज़ देखो, हम लोग अब क्या सीखने वाले हैं? अब बहुत ही अच्छा चीज़ सीखने वाले हैं बाबू। क्या सीखने वाले हैं? हम लोग बहुत ही अच्छा चीज़ सीखने वाले हैं। ठीक है, आ जाओ सीखते हैं। जैसे बाबू हम लोग को कहेगा एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, एक अंक, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, सबसे सबसे बड़ी संख्या क्या है? एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है? एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो बाबू एक अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है नाम से, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछ रहे हैं, तो क्या होगा? एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा बाबू? एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? देखो तो, एक अंक कौन कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बाबू इसमें सबसे बड़ा कौन है? तो कहोगे कि सर 9 है सबसे बड़ा। तो क्या हो जाएगा? एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा बाबू रे? 9 हो जाएगा, 9। और एक अंकों की सबसे छोटी संख्या,
एक एक अंक की सबसे एक अंक की सबसे छोटी संख्या। एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है? एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है? एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है? बाबू एक अंक की सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है ना, एक अंक की सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है ना, तो देखो बाबू एक अंक में एक अंक का तो इतना ये संख्या है, एक अंक का तो इतना ये है, ये इतना ये अंक है, इतना ये है ना बाबू। एक अंक का सबसे छोटी संख्या क्या दिखाई दे रहा है? तो कहोगे कि सर एक दिखाई दे रहा है, तो लिख दो एक। चलो ये एक अंक वाला समझ में आ गया ना बाबू, ये एक अंक वाला समझ में आ गया ना, ये एक अंक वाला समझ में आ गया। इसको कॉपी पे लिखते जाना कहीं पे, ठीक है, इसको याद कर लेना। ठीक है बाबू, इसको याद कर लेना, नहीं तो भूल जाओगे तुम लोग बदमाश बच्चे हो, तुम लोग भूल भी जाओगे नहीं तो, अगर याद नहीं करोगे। ये तो हो गया बाबू मेरा एक अंक वाला। ठीक है, अब हम लोग दो अंक वाला सीखेंगे। कितना वाला सीखेंगे? दो अंक वाला सीखेंगे। आ जाओ, अब हम लोग सीखेंगे दो अंकों वाला। अब हम लोग सीखेंगे दो अंक वाला। आओ, एक अंक वाला तो सीख लिए ना, अब हम लोग सीखेंगे दो अंक वाला। आ जाओ, आ जाओ बाबू, अब हम लोग सीखते हैं दो अंक वाला। बाबू सबसे पहले क्या होगा? दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, दो अंकों के सबसे बड़ी संख्या क्या है? बाबू दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है अगर पूछे कोई, तो हम लोग क्या बोलेंगे? अब आ जाओ, अब हम लोग यहाँ पे सीखते हैं। जैसे एक अंकों का सीखे थे बाबू, दो अंक में क्या क्या आता है? दो अंक में क्या क्या आता है? दो अंक में आता है 10, 11, 12, 13। ऐसे ही दो अंक कहाँ तक आता है? दो अंक कहाँ तक आता है? 99 तक ना। अगर बाबू 100 लिख देंगे तो फिर इसमें 3 को अंक हो जाता है ना, तो 100 नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग दो अंक का भी सीख रहे हैं। जब बाबू दो अंक का सीख रहे हैं तो दो अंक 10 से शुरू होता है, 10 से शुरू होता है, खत्म कहाँ पे हो जाता है? 99 पे। खत्म कहाँ पे हो जाता है बाबू? 99 पे। शुरू कहाँ से होता है? 10 से शुरू होता है और 99 पे खत्म हो जाता है बाबू। क्या हो जाता है? 99 पे खत्म हो जाता है। 10 से शुरू होकर के 99 पे खत्म हो जाता है। तो देखो हम लोगों से क्या पूछा है? दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या। बाबू इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो कहोगे कि सर सबसे बड़का संख्या है 99, तो लिख देंगे 99। लो, ये हो गया दो अंकों की। अब अगर पूछ दे दो अंकों की सबसे छोटी संख्या, दो अंकों दो अंकों की दो अंकों की सबसे दो अंकों की सबसे छोटी संख्या, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? दो अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है ना बाबू? आ जाओ, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? आ जाओ, देखो बाबू क्या पूछ रहा है? दो अंकों की सबसे छोटी संख्या। दो अंकों की संख्या स्टार्ट कहाँ से हुई थी? 10 से। खत्म कहाँ पे हुई थी? 99 पे। बाबू इसमें सबसे छोटा तुमको क्या दिखाई दे रहा है? तो कहोगे कि सर सबसे छोटा तो हमको 10 से दिखाई दे रहा है, सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 10। लो, ये दो अंकों का हो गया। अब हम लोग तीन अंकों का सीखेंगे। दो अंकों तक में कोई दिक्कत बाबू? तो कहोगे कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इसको अच्छे से लिख लेना कॉपी पे कहीं पे। अब हम लोग सीखेंगे तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या। क्या सीखेंगे? तीन अंकों तीन अंकों की तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या। सबसे तीन अंकों की सबसे तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या क्या है? तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है छोटू? देखो, तीन अंक शुरू कहाँ से होते हैं बाबू? तीन अंक शुरू होते हैं 100 से। कहाँ से शुरू होते हैं? 100 से शुरू होते हैं। तीन अंक कहाँ से शुरू होते हैं? 100 से शुरू होते हैं, है ना। तीन अंक कहाँ से शुरू होते हैं? 100 से शुरू होते हैं। आ जाओ, तीन अंक कहाँ से शुरू होते हैं बाबू? 100 से शुरू होते हैं। 100 से शुरू होते हैं, कहाँ तक जाते हैं? 101, 102, फिर ये डॉट 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 999 तक। 999 के बाद फिर बाबू क्या आ जाता है? 1000।
ये कितने अंकों का हो जाता है? 1 2 3 4। तो ये तो नहीं लेंगे हम लोग तो 3 अंक तक का लेना है। हम लोग को 3 अंक तक का लेना है। कहाँ तक लेना है? 3 अंक तक का ही लेना है बस। तो आ जाओ, 3 अंक तक का लिए। ठीक है, क्या पूछ रहा है? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। बाबू इसमें सबसे बड़ा कौन सा संख्या है? इसमें सबसे बड़ा कौन सा संख्या है? तो कहोगे कि सर इसमें सबसे बड़ा 999 दिखाई दे रहा है हमको। तो लो, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। अब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या अगर पूछ दे तो? 3 अंकों की 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? देखो, यहाँ देखो बाबू, इसमें सबसे छोटी कौन सी है? 100, 101, 102 से लेकर के 999 तक। तो कहोगी सर 100 सबसे छोटका संख्या है। 100 क्या है? 100 सबसे छोटका संख्या है। तो लो, यहाँ तक दिक्कत कोई? ये हो गया 3 अंकों का। 3 अंकों तक हम लोगों ने सीख लिया। 3 अंकों तक हम लोगों ने सीख लिया बाबू। क्या किया? 3 अंकों तक हम लोगों ने सीख लिया। बहुत ही अच्छे से आप लोग सीख लिया, आप लोग भी ने सीख लिया, आप लोगों ने भी सीख लिया बाबू, है ना? है ना? मजा आया सीख के? मजा आया सीख के बाबू? बहुत मजा आया होगा ना? बहुत मजा आया होगा सीख करके, है ना? है ना बाबू? है ना? आ जाओ, आ जाओ। अब हम लोग क्या सीखेंगे? अब हम लोग एगो 4 अंकों का सीखेंगे बस। बस एक सीख लो और 4 अंकों का। ठीक है, बस एक सीखना है। और कौन सा? 4 अंकों की बड़ी संख्या। ठीक, कितना का? 4 अंकों का बड़ी संख्या। आ जाओ बाबू, एक 4 अंकों का बड़ी संख्या हम लोग सीख। अब हम लोग किसका सीखेंगे? अब हम लोग किसका सीखेंगे बाबू? 4 अंकों का। अब हम लोग सीखेंगे 4 अंकों का। आ जाओ, 4 अंकों की बड़ी संख्या। 4 अंकों, 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या है? 4 अंकों की बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या है? देखो, 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या है बाबू? 4 अंक का पूछ रहा है ना। 4 अंक कहाँ से शुरू होता है? 1000 से। आप लोग को पता है कि 9 से 99 तक 3 अंक रहता है। 4 अंक कहाँ से शुरू होता है? 1000 से। तो 1000, 1001, 1002, ये कहाँ तक जाएगा बाबू? ये जाता है 9999 तक। देखो, 9999 तक 4 अंकों की संख्या यहाँ तक होती है ना? 4 अंकों की संख्या यहाँ तक होती है। तो क्या पूछ रहा है? 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या है? 4 अंकों की सबसे बड़ी, 4 अंकों की, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है बाबू? देखो, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9999 दिखाई दे रहा है। तो लिख देंगे, क्या लिख देंगे बाबू? 9999। बताए थे ना पढ़ना कि इकाएं दाएं सैकड़ा हजार। हजार तो 9 है हजार पर, तो 9000, 9 है हजार पर, 9000, 9 है 100 पर, 900। आई दोनों को साथ में पढ़ेंगे, 99। 9999 बाबू, मेरे छोटे प्यारे बाबू। समझ में आया? अब हम लोग समझेंगे 4 अंकों की छोटी संख्या। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 4 अंकों की सबसे, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, है ना? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या क्या है बाबू? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है ना। देखो, तो इसमें सबसे छोटा कौन है? तो कहोगे कि सर 1000 सबसे छोटा संख्या है। तो है तो लिख दो। लो, हो गया। हम लोगों ने 4 अंकों की संख्या तक सीख लिया। ठीक है, इतना ही सीखना है अभी आप लोगों को, इससे आगे नहीं सीखना। इतना सीख लिए काफ़ी है। इतना सीख लिया आप लोगों के लिए काफ़ी है। देखिए हम लोगों ने क्या सीखा। हम लोगों ने सबसे पहले सीखा क्या? सबसे पहले अंक सीखा कि अंक कौन कौन से हैं।
फिर हम लोगों ने संख्या के बारे में जाना कि संख्या क्या होता है। फिर हम लोगों ने जाना कि अंकों को मिला देते हैं तो क्या बन जाती है, संख्या बन जाती है। फिर हम लोगों ने इस अंक वाले संख्या को शब्दों में तोड़ा, ये मैंने सिखलाया बहुत अच्छे से। उसके बाद फिर यहाँ शब्द वाले को अंक में तोड़ा हम लोगों ने। उसके बाद यहाँ पे 1 अंक की, 2 अंक की, 3 अंक की और 4 अंक की बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या हम लोगों ने सीखा। ठीक है बाबू, अब और हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक, मजा आ रहा होगा ना आप लोगों को पढ़ने में? मजा आ रहा है ना पढ़ने में? नहीं नहीं मजा आ रहा है? नहीं नहीं मजा आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा, बहुत मजा आ रहा होगा। अच्छे बच्चे हैं ना आप लोग। अब हम लोग बाबू क्या करेंगे ना, तो यहाँ पे क्लास को ऑफ कर देंगे, छुट्टी हो जाएगा अब आप लोगों का। अब हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब आप लोग दूसरे दिन पढ़ने आइएगा कल, तब हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज यहीं पे छुट्टी हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से रहिएगा, बदमाशी नहीं कीजिएगा। ठीक है बाबू, अब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। ठीक, तब तक आप लोग अच्छे से रहिएगा और ये सारे कुछ को पढ़ लीजिएगा, हमने जितना पढ़ाया है आपको। चलिए ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में।